यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ते हैं बोली। तो ये चैप्टर का नाम है बोली। यानी एक लड़की की ये कहानी है। तो हम देखें, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हर नेमबाज सुलेखा, यानी उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, परंतु उसके बचपन से, एवरीवन हैज बीन एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर होली। लेकिन उसके बचपन से एवरीवन यानी प्रत्येक उसे भोली बुलाता था। दी सिंपलीटन, यानी हम कह सकते हैं सिंपलीटन क्या होता है, जो सीधा साधा जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं भोली। दी सिंपलीटन यानी कि सीधी सादी कहकर उसको बुलाया जाता था कि ये लड़की सीधी सादी है। शी वाज दी फोर्थ डॉटर ऑफ शी वाज दी फोर्थ फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, यानी नंबरदार रामलाल की ये चौथी बेटी थी। इससे पहले तीन बेटियां और थी इसकी। वहीन शी वाज 10 month ओल्ड, जब वह 10 10 महीने की थी। वहीन शी वाज 10 month ओल्ड, यानी जब वह 10 महीने की थी। शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड, यानी कि वो गिर गई थी जब वो 10 महीने की थी, और उसके किस पर चोट लग गई थी, उसके सिर पर चोट लग गई थी। कोट ऑन हर हेड यानी कि उसके सिर पर यहाँ पर चोट लग गई थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इस चोट की वजह से उसका जो ब्रेन का पार्ट है, उसका जो दिमाग का पार्ट है, कुछ थोड़ा बहुत शायद डैमेज हो गया था। इसलिए दैट्स वाज वाई शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसी वजह से वो क्या रहती है, ये लड़की है पिछड़ जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि उसके शायद उसके जो माइंड का ब्रेन का जो पार्ट था थोड़ा वो डैमेज हो गया था। इसकी वजह से वो बाकी लड़कियों से पिछड़ जाती है, बैकवर्ड चाइल्ड यानी बाकी वजह से लड़कियों से पिछड़ जाती है। एंड कम टू नॉन एज होली, और उसको यहाँ पर होली कहा जाता है। यानी वो क्या करती है, दैट्स वाई शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि वो मानसिक रूप से यहाँ पर पिछड़ जाती है और कैम टू नॉन एज होली, और उसका नाम होली पड़ता है। यानी कि मतलब सीधी सादी, यानी उसका नाम सीधी सादी पड़ गया था, भोली पड़ गया था। एट बर्थ, यानी कि जन्मदिन पर, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रीटी, यानी कि एट बर्थ यानी जब उसका जन्म हुआ था, तो द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रीटी, यानी ये जो लड़की थी भोली थी, ये बहुत ही वेरी फेयर एंड प्रीटी यानी कि बहुत ही सुंदर थी, और फेयर फेयर मानी गोरा के लिए यूज किया गया है, यानी बहुत गोरी थी और सुंदर थी। बट लेकिन, वहिन शी वाज 2 year ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको यहाँ पर स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक हो जाता है, या चेचक उस पर अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है। आक्रमण जैसे इंसानों की तरह आक्रमण नहीं करता है ये, चेचक उसको हो जाता है, कोई बीमारी होती है तो उसको हम बोलते हैं अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, ये चेचक के लिए है। अगर कोई और बीमारी होती है तो अटैक ऑफ और बीमारी का हम नाम लिख देते हैं, तो उसको यहाँ पर चेचक हो जाता है। ओनली द आईज वर सेव्ड, ओनली यहाँ पर केवल क्या बची थी, आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क, यानी सिर्फ उसकी आंखें बची थी, बाकी बट द एंटायर बॉडी, परंतु उसकी जो पूरा शरीर था, वाज परमानेंटली, परमानेंट मतलब कि हमेशा के लिए, उसका पूरा शरीर हमेशा के लिए डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक, यानी कि जो गहरे काले धब्बे होते हैं उनसे वो उसका शरीर है वो पूरा भर जाता है, या उसकी जो एंटायर बॉडी है वो भर जाती है। डीप ब्लैक पॉक मार्क, यानी कि काले गहरे धब्बे उसकी सारी शरीर को हो जाते हैं सिर्फ आंखों को छोड़ करके। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, यानी जो छोटी यहाँ पर सुलेखा थी, ये बोली के लिए उपयोग लिया गया शब्द, कि छोटी जो लड़की सुलेखा थी, कुड नॉट स्पीक यानी वो बोल नहीं पाती थी। टिल शी वाज 5, यानी जब तक उसकी उम्र 5 साल हुई तब तक वो बोल नहीं पाती थी। एंड वहीन एट लास्ट, और अंत में शी लर्न टू स्पीक, और वह
अंत में क्या करती है, when at last she learn to speak, यानी वो यहाँ पर हकलाकर बोलना सीखती है, यानी जब बोलती भी है तो हकलाकर बोलती है। सी स्टेमर्ड यानी हकलाना, यानी रुक रुक कर बोलना। जब वो सीखी भी थी बोलना तो कैसे सीखी थी, सी स्टेमर्ड यानी कि हकलाकर सीखी थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और जो बाकी बच्चे थे, द अदर चिल्ड्रन यानी बाकी बच्चे थे, ऑफन मेड फन फॉर हर यानी उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्रीज हर, मिमिकर्ड हर, मिमिक्ड, मिमिक्ड मतलब होता है किसी की नकल करना, यानी जैसे वो हकला हकला करके बोलती थी उसी तरीके से बाकी बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे, हकला हकला कर उसको बोलते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, तो इसी वजह से एज ए रिजल्ट मनी, इसका परिणाम ये निकलता है जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे, यानी कि हकला हकला कर बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, बोलते थे, तो इस वजह से वो क्या करती है, बहुत ही कम बोलती है। शी टॉक्ड वेरी लिटिल, यानी वह बहुत कम बोलती है, वेरी लिटिल। अब बात करते हैं रामलाल की। रामलाल, रामलाल है ये, हैड 7 चिल्ड्रन, यानी रामलाल के कितने बच्चे थे, 7 बच्चे थे। 3 सन यानी 3 लड़के थे, एंड 4 डॉटर और 4 लड़कियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, और उनमें से सबसे बड़ा। यंगेस्ट ऑफ देम, यंगेस्ट होता है छोटा, एल्डर होता है बड़ा, यंगर, यंगेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, यानी द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, यानी उनमें सबसे छोटी कौन थी, भोली थी। इट वाज ए प्रॉस्पेरियस फार्मर हाउस होल्ड, यानी प्रॉस्पेरियस क्या होता है, प्रॉस्पेरियस की बात करें यहाँ पर, प्रॉस्पेरियस होता है जो काफ़ी धनी परिवार होता है उसके लिए उपयोग किया गया है। इट वाज ए प्रॉस्पेरियस फार्मर यानी काफ़ी धनी परिवार था। हाउस होल्ड यानी कि काफ़ी धनी परिवार था या काफ़ी धनी उनका घर था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू फूड, प्लेंटी टू ईट, प्लेंटी होता है पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ होती है उसके लिए यूज करते हैं। देयर वाज प्लेंटी टू ईट यानी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए था, एंड ड्रिंक और पीने के लिए था, यानी खाने पीने की उस परिवार में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं थी। ऑल दी चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और बाकी सारे बच्चे थे रामलाल के, बाकी 6 बच्चे, 3 लड़कियां और 3 लड़के, वो सभी हष्ट-पुष्ट थे, अच्छे हेल्दी थे, उनका जो स्वास्थ्य है वो एकदम अच्छा था, मजबूत था, हेल्दी थे। बाकी भोली को छोड़ करके, क्योंकि भोली यहाँ पर देखने में भी बेकार हो गई थी और दुबली पतली भी थी। दी सन, दी सन्स हैड बीन सेंट टू दी सिटी टू स्टडी इन स्कूल, और जो बच्चे थे लड़के थे उनको बाहर सिटी में भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। एंड लेटर इन कॉलेज, और स्कूल के बाद में बच्चे कहाँ चले जाते हैं, कॉलेजों में चले जाते हैं। ऑफ द डॉटर्स, और लड़कियों में क्या होता है, राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी होती है। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, यानी राधा की पहले से ही ऑलरेडी शादी कर दी जाती है। एंड द सेकंड डॉटर मंगला, और जो दूसरी लड़की थी, दूसरी पुत्री थी मंगला, मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, तो उसकी शादी भी यहाँ पर, मंगला की शादी भी क्या हो गई थी, फिक्स हो गई थी, हैड बीन सेटल्ड यानी फिक्स हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब वो शादी हो जाती है, यानी कि मंगला की भी शादी हो जाती है, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तो रामलाल यहाँ पर तीसरी बच्ची के बारे में सोचता है, उसका नाम था चंपा। देवर गुड लुकिंग, तो ये सारी लड़कियां थी यहाँ पर, ये सभी अच्छी दिखती थी, जैसे कि राधा है, दूसरी लड़की थी यहाँ पर मंगला है, और तीसरी लड़की थी चंपा है, ये सारी लड़कियां अच्छी दिखी थी। हेल्दी गर्ल्स यानी कि हष्ट-पुष्ट, स्वास्थ्य भी इनका अच्छा था। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, यानी कि उनके लिए दूल्हा ढूंढना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उतना ज़्यादा कठिन काम नहीं था, क्योंकि वो देखने में सुंदर थी और उनका शरीर भी यहाँ पर सही था। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली के बारे में यहाँ पर चिंता होती है। शी हैड नाइदर गुड लुक लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, यानी जो भोली थी, शी हैड नाइदर गुड लुक, यानी उसके पास ना तो अच्छा दिखावा था, या ना तो भोली अच्छी दिखती थी, और नॉर इंटेलिजेंस, ना ही भोली क्या है, बुद्धिमान थी, इसलिए रामलाल को यहाँ पर चिंता होती है। भोली वाज 7 ईयर ओल्ड
व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई थी तब होली कितने साल की थी? 7 साल की थी। दी सेम ईयर, और उसी साल में ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन दियर विलेज, तो उसी साल में जब मंगला की शादी हुई थी उसी साल में एक प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर खोला जाता है, यानी प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर खोला जाता है फॉर गर्ल्स यानी लड़कियों के लिए, इन दियर विलेज यानी उनके गांव में एक प्राइमरी विद्यालय लड़कियों के लिए खोला जाता है। दी तहसीलदार साहिब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, जो इसकी ओपनिंग यानी जो ये स्कूल खुला था इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? तहसीलदार साहब आए थे। ही सेड टू रामलाल, और तहसीलदार रामलाल से कहते हैं, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, यानी कि एज ए रेवेन्यू ऑफिसर क्या होगा? रेवेन्यू ऑफिसर हम कहते हैं जो लेखा जोखा संभालता हो, उसके लिए यहाँ पर कहते हैं इसको रेवेन्यू ऑफिसर, यानी एक राजस्व अधिकारी के बारे में बात कर रहा है। एज ए रेवेन्यू ऑफिसर यानी एक राजस्व अधिकारी। यू आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, यानी आप इस गांव के क्या है? रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि राह दिखाने वाले या फिर सरकार के आप प्रतिनिधि हैं। यू आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट यानी आप सरकार के एंड, और सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसलिए तुम्हें यहाँ पर उदाहरण यानी कि गांव वाले के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम अपनी लड़की को जरूर स्कूल भेजोगे। मस्ट मतलब जरूर भेजना है। मे मस्ट की जगह अगर यहाँ पर मे होता तो यहाँ पर आ सकता है संभावना, लेकिन यहाँ पर जरूर के लिए उपयोग किया गया मस्ट। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, यानी तुम अपनी लड़की को जरूर भेजोगे। दैट नाइट, उस रात, when रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, रामलाल यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ में क्या करता है? बात करता है, अपनी पत्नी से सलाह लेता है। आर यू क्रेजी, तो सी क्राइड, सी मतलब महिला के लिए यूज किया गया रामलाल की पत्नी के लिए। सी क्राइड, वह चिल्लाती है, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल गो टू स्कूल, अगर लड़की स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा? अगर लड़की स्कूल जाएगी तो उससे शादी कौन करेगा? बट, परंतु, रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन यहाँ पर रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि वह डिसओबे यानी कि आज्ञा का पालन नहीं करना, टू दी तहसीलदार, डिसओबे दी तहसीलदार, यानी कि रामलाल के पास में इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की आज्ञा का पालन ना करे, यानी आज्ञा का उल्लंघन करे। डिसओबे मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। तो रामलाल यहाँ पर जो तहसीलदार ने कहा था उस आज्ञा को ना माने, ऐसा रामलाल के पास में साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी कहती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें करना क्या है। एज इट इज, और वैसे भी यहाँ पर चांस है उसकी जो शादी करने वाले हैं हम लोग, उसकी शादी के चांस वैसे भी बहुत कम है। विथ हर अगली फेस, यानी कि उसके भद्दे फेस की वजह से उसके शादी के चांस वैसे ही बहुत कम है। और दूसरा कारण क्या है? लैक ऑफ सेंस, यानी कि वो सोच भी नहीं सकती ज़्यादा, तो सोच के भी वो दिखने में भी भद्दी है, उसका भद्दा फेस है, इसलिए उसके शादी के चांस भी बहुत कम है। तो हम यहाँ पर ये छोड़ देते हैं किन पर? अध्यापकों पर, कि अध्यापक जो स्कूल के अध्यापक हैं वही इसकी चिंता करें। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है? रामलाल कैच भोली, यहाँ पर फ्राइटेंड, यानी भोली यहाँ पर घबरा जाती है। फ्राइटेंड मतलब हो गया घबरा जाना, भयभीत हो जाना, तो भोली यहाँ पर घबरा जाती है। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, तो वो यहाँ पर ये नहीं जानती है कि स्कूल क्या होता है, कैसा होता है। शी रिमेम्बर्ड हाउ ए फ्यू डे अगो दियर ओल्ड काउ, तो उसको याद आता है कि कुछ दिन पहले
उनकी जो ओल्ड काऊ थी, उनकी पुरानी जो गाय थी लक्ष्मी, उनकी पुरानी गाय का नाम क्या था? लक्ष्मी। हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, यानी उसे यहाँ पर पिछली बात याद आ गई, कुछ दिन पहले उनके घर पर एक गाय थी, उसका नाम लक्ष्मी था, उसको घर से बाहर कर दिया गया था और उसको बाद में बेच दिया गया था। नहीं, न न न करके नहीं 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 कर देती है वो, यानी कि वो हकला कर बोलती है, इसलिए न करके, नो करके नहीं नहीं कर देती है। He shouted in terror and pulled her hand away from her father grip, यानी कि उसके पापा ने जो उसका हाथ पकड़ रखा था उसको वो खींचने का प्रयास करती है। पुल्ड हर हैंड यानी अपने हाथ को खींचने का प्रयास करती है। शी shouted in terror, shouted in terror का मतलब क्या होता है कि वो यहाँ पर जोर से चिल्लाती है और कहती है, यानी अपने हाथ को यहाँ पर छुड़ाने की कोशिश वो करती है। टेरर मतलब होता है यहाँ पर, टेरर जो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, उसके लिए हम यूज किया गया है यहाँ पर भयभीत, बहुत ज़्यादा भयभीत। शी साउटेड इन टेरर, यानी कि वो भयभीत होकर के या वैसे वो चिल्लाती है क्योंकि वो सोचती है कि शायद मुझे उस गाय की तरह बेच देंगे। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द मैटर विथ यू, मामला क्या है, तुम क्या सोच रही हो, यू फूल, क्या तुम मूर्ख हो। साउटेड रामलाल, यानी रामलाल ने यहाँ पर कहा जोर से कि तुम्हें क्या हुआ है। रामलाल यहाँ पर चिल्लाया, साउटेड मतलब चिल्लाना। रामलाल चिल्लाया, व्हाट इज द मैटर विथ यू, तुम्हें क्या हुआ है। यू फूल, क्या तुम मूर्ख हो या तुम मूर्ख हो। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें स्कूल यानी विद्यालय ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और तब वह अपनी पत्नी को बताता है, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, इसको कुछ आज अच्छे कपड़े दे दीजिए। डिसेंट मतलब कि कुछ अच्छे कपड़े, तो आज कुछ तुम इसे अच्छे कपड़े दे दीजिए। और एल्स व्हाट विल द टीचर बहन दे सी हर, अगर हम इसको अच्छे कपड़े नहीं पहनाएंगे तो जो स्कूल में इसके अध्यापक होंगे या बाकी जो बच्चे हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कब क्या सोचेंगे, जब हम इसको अच्छे कपड़े नहीं देंगे तो वो इसको देख करके हमारे घर के बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी यहाँ पर नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, यानी कि द ओल्ड ड्रेसेज जो पुरानी क्या थी, ड्रेसेज थी, ऑफ हर सिस्टर यानी कि जो पुरानी पोशाकें थी उनकी सिस्टर की, यानी भोली की जो बाकी सिस्टर थी उनकी जो पुराने कपड़े होते थे उन्हीं को यहाँ पर भोली पहनती थी। वर पास्ड इट ऑन टू हरी, यानी उसको दे दिए जाते थे, किसको, भोली को दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वाश हर क्लॉथ, कोई भी उसके केयर नहीं करता था, उन कोई भी उनके जो कपड़े हैं उनको धोता नहीं था। किसके कपड़े को नहीं धोता था, भोली के कपड़े को नहीं धोता था। बट टुडे, परंतु आज, शी वाज लकी, वह भाग्यशाली थी, टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, वह आज भाग्यशाली थी कि उसे आज नई और साफ सुथरी ड्रेस मिल रही है। विच हैड टू श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो कि यहाँ पर उसमें क्या पड़ गई थी, श्रंक, श्रंक मतलब सिकुड़ गई थी, आफ्टर मैनी वॉशेज यानी बहुत बार धोने की वजह से वो क्या है, ड्रेस है सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को यहाँ पर नहीं आ रही थी, यानी कि चंपा के यहाँ पर ये ड्रेस फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए चंपा की ड्रेस किसको दे दी जाती है, भोली को दे दी जाती है। शी वाज इवन bathed एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई, यानी उसको यहाँ पर नहलाया जाता है और उसके ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटर्ड थे, जो सूखे उसके बाल थे भोले के, उन बालों में यहाँ पर तेल भी लगाया जाता है। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव, और तब उसको विश्वास होता है या विश्वास करना वो स्टार्ट करती है, दैट कि शी वाज बीइंग टेकन टू प्लेस, कि वह ले जाई जा रही है एक जगह पर, बेटर देन हर होम, जो जगह उसके घर से अच्छी होगी, ऐसा वो सोचती है। क्योंकि अगर इतना काम कर रहे हैं, ड्रेस उसको दे रहे हैं, बाल अगर उसके बना रहे हैं,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको अच्छी जगह ले जा रहे हैं, ऐसा उसको विश्वास हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, व्हेन दे रीच्ड द स्कूल, जब वे विद्यालय पहुंचते हैं, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन दियर क्लासरूम, तो बच्चे हैं पहले से ही उनकी कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर, रामलाल अपनी पुत्री को हैंडेड यानी दे देता है टू दी हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रीस यानी कि जहाँ वहाँ पर जो प्रधान अध्यापिका थी उसको रामलाल अपनी बेटी को दे देता है। एंड लेफ्ट अलोन, और अकेला छोड़ देता है। दी पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेड इन आईज, यानी कि जो लड़की थी या जो बेचारी लड़की थी, पुअर यहाँ पर गरीबी के लिए नहीं यूज किया गया है, ये बेचारी लड़की के लिए यूज किया गया है। द पुअर गर्ल यानी बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर यानी जो बेचारी लड़की थी यहाँ पर वो इधर उधर देखती है। लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज यानी इधर उधर वह देखती है। किससे देखती है? विथ फियर लेडन आईज यानी भयभीत नजरों से वो इधर उधर देखती है। देयर वाज सेवरल रूम, वहां पर बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम, और प्रत्येक कमरे में, इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट, यानी कि प्रत्येक रूम में उसके जैसी लड़कियां हैं। यहाँ पर क्या करती थी? हर स्क्वेटेड ऑन मैट यानी कि उनका जो चटाई थी उन पर बैठी हुई थी, स्क्वेटेड यानी बैठी हुई थी। एंड रीडिंग फ्रॉम बुक यानी कि किताबों से पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट, कुछ स्लेट पर लिख रही थी। दी हेड मिस्ट्रीस आस्क्ड बोली, और जो अध्यापिका थी यानी प्रधान अध्यापिका थी, आस्क्ड दी बोली यानी बोली से पूछती है, टू सिट डाउन यानी नीचे बैठने के लिए, इन दी कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम यानी कि एक क्लासरूम में एक कोने में बैठने के लिए यहाँ पर अध्यापिका बोली से कहती है, यानी प्रधान अध्यापिका है बोली से कहती है। बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल, बोली ये नहीं जानती थी कि एक स्कूल क्या होता है। वाज लाइक यानी कैसा होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वाज ग्लैड, लेकिन वह उदास थी, टू फाइंड सो मैनी गर्ल यानी इतनी सारी लड़कियों को पा करके। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भोली थी, शी वाज ग्लैड यानी वो शी वाज ग्लैड यानी वो थोड़ी बहुत प्रसन्न थी। यहाँ पर ग्लैड मतलब हो गया यहाँ पर प्रसन्न थी, या थोड़ी बहुत प्रसन्न हम इसका यूज कर सकते हैं। शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑन हर एज प्रेजेंट देयर, तो वो इस बात से खुश थी कि उसकी उम्र की लड़कियां यहाँ पर हैं। सी होप्ड, उसे आशा थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल यानी कि उन लड़कियों में से एक लड़की माइट बिकम हर फ्रेंड यानी कि उसकी दोस्त बनेगी। द लेडी टीचर who was in the class was saying something to the girl यानी लड़कियों को। भोली को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। शी लुक्ड एट दी पिक्चर्स, और वह क्या देखती है? पिक्चर उस पर देखती है यानी जो फोटो लगे हुए थे रूम में उनको देखती है। ऑन दी वॉल यानी दीवार पर जो फोटो लगे हुए थे उनको देखती है। दी कलर्स फैसिनेटेड यानी जो कलर हैं यहाँ पर, जो कलर दिखाए गए थे या कलर यहाँ पर सजाए गए थे, तो फैसिनेटेड होता है यहाँ पर जो कलर दिखाए गए थे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज किया गया है। यानी कलरों को देख करके कोई अच्छा महसूस करे, उसके लिए यूज किया गया है फैसिनेटेड, यानी जिनको देख करके किसी का मन मुग्ध हो जाए। द कलर फैसिनेटेड हर यानी कलर है, जो कलर दे रखा था यहाँ पर चित्रकारी के अंदर, उससे भोली क्या है? फैसिनेटेड हो जाती है यानी मंत्रमुग्ध हो जाती है। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज, यानी जो घोड़ा था वो भूरा था। द हॉर्स वाज ब्राउन यानी घोड़ा भूखा था। जस्ट लाइक जैसे कि, द हॉर्स ऑन विच यानी तहसीलदार हैड कम टू विजिट यानी तहसीलदार घूमने के लिए आया था या विजिट करने के लिए आया था। दियर विलेज यानी उनके गांव में जिस तरह के घोड़े पर तहसीलदार विजिट करने के लिए आया था, उसी तरह का घोड़ा यहाँ पर था। कहाँ पर?
पेंटिंग में। द गॉट वाज ब्लैक, और जो बकरी थी वो काली थी। लाइक द गॉट ऑफ दियर नेबर, यानी जैसी उनके पड़ोसियों के पास में जो बकरी थी वैसी ही बकरी यहाँ पर चित्रकारी में दिखाई गई थी। द पैरट वाज ग्रीन, और पैरट था तो तोता था वो ग्रीन था। कैसा था? लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, यानी कि जैसे कि उसने आम के बगीचे में जो कबूतर दो पैरट यानी तोता देखा था उसी तरीके का यहाँ पर तोता भी था। एंड काउ वाज जस्ट लाइक डियर लक्ष्मी, और गाय का चित्र था जो कैसा लग रहा था? उनकी लक्ष्मी के जैसा लग रहा था। लक्ष्मी कौन थी? उनकी खुद की गाय थी जिसको बेच दिया गया था। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस्ड, भोली यहाँ पर ध्यान देती है दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाई हर साइड, यानी कि जो अध्यापिका है उसके पास में खड़ी है। एंड स्माइलिंग एट हर, और हंस रही है। किस पर? भोली पर हंस रही है। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, यानी वो भोली से पूछती है कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, यानी कि छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो भोली बोलती है भै भो भो, यानी कि वो हकलाती है इसलिए भै भो भो, यानी पूरा भोली उसे बोला नहीं जाता है। शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, यानी कि यहाँ पर इससे आगे वो बोल नहीं पाती है। और शी कुड स्टेमर, और वो हकला जाती है। स्टेमर मतलब कि हकलाना, और हकला कर वो रुक जाती है। नो फर्दर देन दैट, और उसके बाद में वो कुछ नहीं बोलती है। हकला कर ज़्यादा नहीं बोल पाती है। देन शी बिगेन टू क्राई, और तब वह रोना स्टार्ट कर देती है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, और उसकी आंखों से यहाँ पर आंसू आने लगते हैं। इन ए हेल्पलेस फ्लड, जैसे कि निस्सहाय जो बाढ़ आती है उस तरीके से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शी केप्ट हर हेड, और वह अपने सर को हेड डाउन, यानी वह अपने सर को नीचे कर लेती है। एज दी सेट इन हर कॉर्नर, और यहाँ पर शी सेट इन हर कॉर्नर, और वो अपने कम कोने में ही बैठी रहती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसके अंदर इतना साहस नहीं है। डेयरिंग मतलब साहस। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल हु, और यहाँ पर वह ये भी नहीं सोचती है, यानी अपने सिर को उठा करके लड़कियों को देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं है। हु सी नो, जो कि उसे जानते हैं, वाज स्टिल लाफिंग एट हर, यानी जो लड़कियां अभी भी उस पर हंस रही हैं उन लड़कियों को देखने का उस बोली के अंदर यहाँ पर सांस नहीं है कि वो अपना फेस ऊपर कर करके उन लड़कियों को देख सके जो लड़की उस पर हंस रही है। इतना सांस बोली के अंदर वर्तमान में नहीं है। वहेन दी स्कूल बेल रैंग, यानी जब स्कूल की घंटी बजती है। ऑल दी गर्ल स्कॉर्ड आउट ऑफ क्लासरूम, यानी सारी लड़कियां हैं यहाँ पर कहाँ चली जाती हैं? बाहर चली जाती हैं। ऑल गर्ल्स स्कॉर्ड, ऑल गर्ल्स स्क्रीड, और स्क्रीड यानी कि स्क्रीड मतलब होता है तेजी से कोई काम करता है या फास्ट जो काम करता है। ऑल दी गर्ल स्क्रीड आउट ऑफ क्लास, यानी तेजी से दौड़ करके लड़कियां हैं बाकी बाहर चली जाती हैं। बट दी भोली डेयर्ड टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली को यहाँ पर डर लगता है इस कोने को छोड़ने से। हर हेड स्टिल लोअर्ड, और उसका जो सिर है अभी भी नीचे था। शी कैप्ट ऑन सॉबिंग, यानी कि वो क्या ले रही थी? उबासियाँ ले रही। उबासी मतलब कि जो रोने के बारे में जो महसूस किया जाता है वो यहाँ पर फील हो रहा था। क्या हो रहा था? सॉबिंग, यानी कि हफ्से भर रही थी वो। अब बात करते हैं यहाँ पर भोली की। भोली क्या है? भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड स्मूथिंग, यानी जो अध्यापिका की आवाज़ थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी और बहुत ही कोमल लग रही थी। सॉफ्ट एंड स्मूथिंग यानी बहुत ही सॉफ्ट, कोमल और सरल थी। इन ऑल हर लाइफ, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इस तरीके से उसको पूरी ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हर्ट, और ये उसके हृदय को पसंद आ जाता है। उसके हृदय को ये बात स्पर्श कर जाती है कि कोई उससे प्यार से बोली बोल रहा है। और बोली कौन बोल रहा था? अध्यापिका यहाँ पर बोल रही थी। नेक्स्ट हम देखें, गेट अप सेड द टीचर। तो यहाँ पर टीचर कहता है, अध्यापिका कहता है कि खड़े हो जाओ।
लड़की से कहता है, भोली से कहता है कि खड़े हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। यह आदेश नहीं है, इट वॉज नॉट ए कमांड, यह कोई आदेश नहीं है, बट परंतु जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, एक दोस्ती की तरह तुम्हें सलाह है। बोली गॉट अप, बोली खड़ी हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, और तुम्हारा नाम अब मुझे बताओ। तो यहाँ पर क्या होता है, स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, यानी हम कह सकते हैं कि जो उसका शरीर था, किसका शरीर, भोले का, वो यहाँ पर क्या करता है, घबरा जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भोली यहाँ पर उठ जाती है, और उठने के बाद में क्या होता है, स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके सारे शरीर से पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, पूरे शरीर से पसीना आता है, क्योंकि वो कोने में बैठी थी, गर्मी लग रही थी, इस वजह से पसीना आ गया होगा। दूसरा, उसको डर था, तो पूरा शरीर है उसका पसीने से क्या हो जाता है, तर हो जाता है। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। और यहाँ पर वुड हर स्टैमरिंग टंग, और ये यहाँ पर क्या होता है कि पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पर पहले ही उसे नाम बोला नहीं गया था, दोबारा से अध्यापिका नाम बुलवा रही है, तो उसका वो घबरा जाती है, उसका पूरा शरीर घबरा जाता है और पसीने आने लगते हैं। शी हर स्टैमरिंग टंग, यानी वो सोचती है कि क्या उसकी जो स्टैमरिंग टंग है, जो हकलाने वाली उसकी जीभ है, हकलाती जुबान है, अगेन डिस्ग्रेस हर, यानी उसकी दोबारा से बेइज्जती करवाएगी। डिस्ग्रेस मतलब कि यहाँ पर बेइज्जती हो सकता है, अपमान हो सकता है, क्या दोबारा से उसकी जो जुबान है अटकने वाली, वो अपमान करवाएगी। फॉर द सेक ऑफ हर काइंड वुमेन, लेकिन उस दयालु महिला की वजह से, हाउ ओवर, फिर भी, शी डिसाइडेड टू मेक ए एफर्ट, वह एक बार बोलने का प्रयास यहाँ पर करती है। शी हैड सच ए स्मूथ वॉइस, उसकी इतनी सरल और साधारण आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो ये जानती थी कि वो इस पर नहीं हंसेगी, यानी अध्यापिका ने उसको बताया कि अध्यापिका है, उस बोली पर नहीं हंसेगी, यह वो जानती थी, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी सुख देने वाली थी, स्मूथ वॉइस थी उसकी आवाज़। भय भय भो, तो भय भय भो करती है कौन, बोली। शी बिगेन टू स्टेमर, और वह बकलाना यहाँ पर क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। तो अध्यापिका बोलती है वेल डन, यानी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द टीचर इनकरेज्ड हर, टीचर है, अध्यापिका है, उसको साहस देती है, इनकरेज्ड हर यानी उसको साहस देती है, यानी उसको इनकरेज करती है कि आप बोलिए। कम ऑन, यानी बोलिए। नाउ, अभी, और ट्राई कीजिए, कम ऑन, बोलिए। दी फुल नेम, यानी अभी तुम पूरा नाम बोलो, यानी अब अध्यापिका उसको क्या करती है, साहस देती है, प्रोत्साहित करती है कि बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा है, चलो अब तुम अपना पूरा नाम बोलो। कैन, कम ऑन नाउ, एंड फुल नेम। तो फिर भोली स्टार्ट करती है, भय भय भो भोली, तो एंड में बोल देती है भोली। तो एट द लास्ट वाज एबल टू से इट, और अंत में वो ये कहने पर क्या हो जाती है, एबल हो जाती है, यानी योग्य हो जाती है, वो कह सकती थी। एंड फेल्ट रिलाइव्ड एज इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, और ये ऐसा महसूस करती है कि उसने एक बहुत बड़ा कुछ प्राप्त किया है, एक महान उपलब्धि उसने प्राप्त की है। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, तो यहाँ पर टीचर है, पैटेड हर यानी उसे थपथपाया, अफेक्शनेटली एंड सेड यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अध्यापिका थी उसने यहाँ पर बड़े प्यार से, पैटेड हर अफेक्शनेटली, बड़े प्यार से होली को थपथपाया। एंड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, और अपने दिल से डर निकाल दो। पुट दी फियर आउट यानी अपने दिल से डर, पुट दी फियर यानी तो बाहर रखो। ऑन योर हार्ट, ऑफ योर हार्ट यानी तुम्हारे हृदय से डर को बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और जैसे ही तुम डर को बाहर निकाल दोगी, तो तुम भी उन्हीं लोगों की वजह से, यानी बाकी जो लोग बोलते हैं उसी उन्हीं लोगों की तरह तुम बोल पाओगी। बोली लुकड अप एज इफ टू आस्क रियली, यानी कि यहाँ पर
भोली ने ऊपर देखा, लुकड अप, भोली लुकड अप यानी भोली ऊपर देखती है। एज इफ टू आस्क रियली, यानी कि जैसे कि वो सचमुच कुछ पूछना चाह रही हो, जैसे कि वो सचमुच पूछ रही हो। यस यस, हाँ हाँ। इट वॉज वेरी इजी, ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम रोजाना स्कूल आओ। विल यू कम, ढोली नॉड, नॉडेड, यानी विल यू कम, क्या तुम स्कूल आओगी, भोली नॉडेड। भोली नॉडेड क्या पर बोलते हैं हम यहाँ पर कि भोली को इस बात पर आश्चर्य होता है कि क्या तुम स्कूल आओगी। यू विल कम, यानी क्या तुम आओगी। तो भोली नॉडेड, नॉडेड मतलब होता है सिर हिलाना, यानी भोली है यहाँ पर स्वीकृति में सिर हिलाती है, स्वीकृति देती है कि हाँ मैं आऊंगी। नो, से इट अलाउड, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भोली ने यहाँ पर स्वीकृति में सिर हिलाया था। तो अध्यापिका कहती है कि नो से इट अलाउड, यानी नहीं, इसे जोर से तुम कहो। तो भोली कहती है ये यस, यानी कि हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वाज एटोनिस्ड, एज herself was astonished that she had been able to say it। और यहाँ पर भोली को क्या होता है, आश्चर्य होता है। एटोनिस्ड, एज टोनिस्ड होता है स्वयं पर कोई आश्चर्य होता है, उसके लिए ये शब्द यूज किया गया है। यानी एस्टोनिस्ड के अंदर बात करें हम, दी भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिस्ड, यानी खुद को उसको अचंभा होता है दैट, वो ये कहने पर या कह सकती थी, यानी हाँ उसने कह दिया था, यस यहाँ पर कह दिया था। डिड नॉट आई टेल यू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था। डिड नॉट आई टेल यू। नाउ टेक दिस बुक, अब तुम इस किताब को लो। दिस बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, यानी ये किताब है इसमें बहुत अच्छे फोटो हैं। एंड पिक्चर्स वर इन कलर, और जो फोटो हैं वो कलर के अंदर हैं। डॉग है, कैट है, गॉट है, हॉर्स है, पैरेट तोता है, टाइगर है, एंड काऊ है। जस्ट लाइक लक्ष्मी, यानी काऊ कैसी है, गाय कैसी है, जैसी। विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड, ताकि एक बड़े बड़े लेटर थे ताकि उनको पहचान सके, जैसे घोड़ा होगा तो वहां पर लिखा होगा घोड़ा, तो इस तरीके से लिखा हुआ था। इन वन मंथ, यानी कि एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, अगर तुम एक महीने में इस किताब को पढ़ने के लायक हो जाती हो। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, तो देन आई स्टिल बिगर, बिगर वन मतलब कि तब तक कि ये बुक ही आपके काम आएगी। फिर भी तुम, फिर भी उससे भी बड़ी, तो हम धीरे धीरे किताबों की साइज को बढ़ाते जाएंगे। इन दी टाइम यू विल बी मोर लर्न, यानी जब तुम ज़्यादा सीखना चाहोगी। देन एनी वन एल्स इन दी विलेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर तुम समय पर आओगी और जो मैं पुस्तक दूंगी वो तुम पढ़ लोगी, तो तुम गांव में अन्य सभी की तुलना में क्या हो जाओगी, ज़्यादा विद्वान यहाँ पर हो जाओगी। देयर नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू, लोग हैं तुम्हारी बातों को सुनेंगे। विथ रेस्पेक्ट, यानी सम्मान के साथ में। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट दी फ्लाइट स्टेमर, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तुम यहाँ पर इस चीज़ को देख सकती हो, बोली के लिए कह रहा है कि तुम भी ये देख पाओगे, तुम भी यहाँ पर बोल पाओगी विदाउट दी साइटेस्ट स्टीमर, यानी बिना हकलाए तुम यहाँ पर बोल पाओगी। स्लाइटिस्ट स्टेमर, यानी बिना हकलाए तुम भी बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, यानी समझी। नाउ गो होम एंड कम बैक ईयरली मॉर्निंग टुमारो, ईयरली टुमारो इवनिंग, यानी अभी तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी ही आना है स्कूल। बोली फेल्ट, बोली महसूस करती है, एज जैसे कि इफ सडनली ऑल दी बेल्स इन विलेज टेम्पल्स वर रिंगिंग, तो बोली को यहाँ पर ये महसूस होता है जैसे कि इन ऑल दी विलेज, पूरे गांव में, टेम्पल वर रिंगिंग, यानी कि उनके स्कूल के सामने जो पेड़ थे, स्कूल हाउस के सामने जो पेड़ थे, हैज ब्लॉस्ड में, यानी कि हम कह सकते हैं ब्लॉस्मड होता है, एंड हैज ब्लॉस्मड इनटू ए बिग रेड फ्लावर, और यहाँ पर बड़े लाल फूल खिलाए हैं।
हर हर्ट वाज थ्रोविंग विथ ए न्यू होप, और उसका जो हृदय है वो एक नई आशा से भर जाता है। वाज थ्रोविंग विथ द न्यू होप यानी नई आशा से यहाँ पर उसका हृदय भर जाता है। थ्रोविंग होता है धड़कना, यानी नई आशा से उसका हृदय धड़क रहा है, किसका, भोली का। एंड न्यू लाइफ, और उसको यहाँ पर नया जीवन मिलता है। थस द ईयर्स पास्ड, और इस तरीके से वर्ष दिन गुजरते रहते हैं। द विलेज बिकम स्मॉल टाउन, जो गांव था एक छोटा कस्बा बन जाता है। और द लिटिल प्राइमरी स्कूल नाउ ए सिनेमा, वहाँ पर एक सिनेमा भी था, यानी फिल्म जहाँ पर देखा जाती है सिनेमा भी था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, टिन शेड एंड कॉटन गेनिंग मिल्स, यानी वहाँ पर एक मिल भी थी। मिल कैसी थी, कॉटन जीनिंग मिल भी यहाँ पर थी। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो मिल दे रखी है यहाँ पर, कौन सी मिल क्या होता है। कॉटन गैनिंग मिल होती है जहाँ से पासे को अलग किया जाता है, यानी कि कपास से बिनौलों को अलग करने वाली जो मिल होती है, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे, कॉटन गिनिंग मिल। नेक्स्ट हम देखें, तीन ट्रेन थी जो मेल रेलगाड़ी होती है, वो भी यहाँ पर उनके रेलवे स्टेशन यहाँ पर बना हुआ था, उस पर रुकना स्टार्ट हो गई थी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर यानी कि खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, देन कि, शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर प्रपोजल, ये क्या मैं दिसंबर के प्रपोजल, दिसंबर ने जो प्रस्ताव दिया है क्या मैं उसको स्वीकार कर लूँ। यस सर्टेनली, यानी जो उनकी बीवी थी किसकी, यहाँ पर रामलाल की जो पत्नी थी वो कहती है हाँ स्वीकार कर लो। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ कहती है, बोली विल बी लकी टू गेट सच ए बेल टू डू ब्राइड, कि हम बिना दहेज के एक अच्छा शादी कर रहे हैं, ये भोली के लिए बड़े भाग्य की बात है, ऐसा उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। ए बिग शॉप, उसका एक बड़ी दुकान है। ए हाउस आउन, यानी उनका एक खुद का घर है। आई हेयर सेवरल थाउजेंड्स इन बैंक, और मैंने ये भी सुना है कि हजारों पैसे बैंक में हैं। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी, और हमसे भी यहाँ पर कोई दहेज की वो मांग नहीं कर रहा है। दैट्स राइट, ये सही है। बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो उतना जवान नहीं। द सेम एज एज आई एम, वो ऐसा ही है जैसा मेरी उम्र है, ऐसा ही वो दिसंबर है। आई एम एंड ही आल्सो लिम्स, यानी हम कह सकते हैं कि जब उसके पापा बोलते हैं कि उसकी उम्र मेरी उम्र के बराबर है, यानी 45 के आसपास उसकी उम्र होगी। शी ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम एंड ही आल्सो, यहाँ तक कि उसकी जो बच्चे हैं जो उसकी पहली पत्नी से हुए थे वो भी यहाँ पर काफी व्यस्त हो गए हैं, काफी बड़े यहाँ पर हो गए हैं। व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, यानी उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। 45 एंड 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर मैन, ज्यादा एज नहीं है इसके लिए, लड़के के लिए। वी आर लकी, हम भाग्यशाली, फ्रॉम अनादर विलेज, कि वह अलग गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर लैक ऑफ सेंस, यानी कि उसकी जो मानसिक बीमारी है बोली कि उसके
बारे में ऑल है, तो वह पूरी जिंदगी कुंवारी रह जाएगी। यस। हाँ। एस वन से, यानी कि जो बिना सोचे समझने वाली लड़की है वो क्या कहेगी? शी इज लाइक ए डम्ब काउ, यानी कि वे गूंगी गाय के समान है। तो मटर्ड रामलाल, तो यहाँ पर रामलाल के लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है मटर्ड रामलाल। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम देखें इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोड़ी और सोने का यहाँ पर नाटक करी थी। लिसनिंग टू हर, जो उसके माता पिता बात कर रहे थे उसको वो सुनती है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर रामलाल क्या बोलता है? मे बी यू आर राइट, सही कह रही हो, यहाँ पर सही हो, या तुम सही कहती हो। इन दी अदर कॉर्नर ऑफ कार्डयार्ड, यानी आंगन के दूसरे कॉर्नर में माता पिता बात कर रहे थे उसको वो सुनती है। डिसम्बर नाथ वॉज ए बेल टू डू ग्रोसर, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं दिसंबर नाथ था एक धनी व्यापारी था। ही कम विथ बिग पार्टी, दोस्तों को बारात लेकर के शादी के लिए आता है। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फॉर द इंडस्ट्री, जो इंडियन फिल्मों तरीके की टून यहाँ पर ये लोग बना रहे थे। विथ द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, तो रामलाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। क्या देखकर खुश होता है? टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, यानी इसी अच्छी शादी को देख करके वो रामलाल है बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर है पॉम्प, पॉम्प मतलब होता है शान, और स्प्लेंडर मतलब होता है शौकत, यानी शान और शौकत को देख करके रामलाल को बहुत आनंद आता है, रामलाल को बहुत खुशी मिलती है। ही हैड नेवर ड्रीम दैट, उसने कभी भी दैट elder sister who had, जो कि और जब वह ऑस्पिशियस मूवमेंट आता है
कौन सा आता है? जो अवसर आता है, ऑस्पिशियस यानी पवित्र मोमेंट आता है। द प्रीस्ट सेड यानी कि पंडित कहता है, ब्रिंग दी ब्राइड को बुलाइए। तो यहाँ पर देखा है वह बताता है, तो पुजारी कहता है पंडित के यहाँ पर फेरे पड़वाने वाला है। बोली क्लैड इन दी रेड स्कल्टन ब्राइडल ड्रेस यानी कि भोली है, एक लाल साड़ी पहनकर यहाँ पर आती है। तो विवाह के समय पहने जाने वाली एक लाल रेशमी साड़ी यहाँ पर पहन करके आती है, ब्राइडल ड्रेस। बाज लेड टू दी ब्राइड, और यहाँ पर क्या होता है, विवाह में पहने जाने वाली एक लाल रेशमी साड़ी वो लाती है। एंड फायर, और यहाँ पर वो कहाँ पर आकर बैठती है, एक पवित्र आग के पास में आकर बैठती, जहाँ पर पवित्र आग, हवन की जो पवित्र आग थी वहां पर आकर के वो बैठती है। गार्लैंड्स दी ब्राइड, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गार्लैंड्स दी ब्राइड यानी कि दुल्हन को उपहार पहनाई है। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रमोटेड दिसंबर नाथ को बताता है उनका एक कोई दोस्त कि दुल्हन को हार पहनाइए। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड्स ऑफ येलो मैरीगोल्ड, यानी कि जो दूल्हा है, यहाँ क्या करता है, दूल्हा दूल्हा हार को उठाता है। जैसे ही दोस्त ने कहा था, दूल्हा क्या करता है, हार को उठाता है। गार्लैंड्स ऑफ येलो मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड होता है गेंदे के जो फूल होते हैं उनके लिए यूज किया गया है यहाँ पर। तो फूल पीले यहाँ पर मैरी गला थी या हार था, उसको दूल्हा उठाता है। वन वुमेन वन वुमेन स्लिप्ड बैक दी सिल्कन वेल फ्रॉम दी ब्राइड फेस, तो एक महिला होती है वो उसका घूंघट उठा देती है। किसका घूंघट उठा देती है? यहाँ पर जो दुल्हन आई थी बोली, उसका घूंघट कोई महिला यहाँ पर उठा देती है। दिसंबर टुक ए क्वाइक ग्लेंस, तो दिसंबर को तुरंत क्या दिखता है, एक तुरंत जल्दी से एक ग्लेंस, यानी हम कह सकते हैं दिसंबर को यहाँ पर एक नज़र उस पर पड़ती है, किस पर, भोली पर पड़ती है। दी गार्लैंड्स रिमेंड पॉइज्ड इन हर हैंड, और जो गार्लैंड था, जो हार था, उसी के हाथों में रुक जाता है। किसके हाथों में? दिसंबर के हाथों में, क्योंकि वो होली के चेहरे पर कुछ देखता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और जो दुल्हन है वो जल्दी से वापस अपने फेस को दोबारा से सही कर लेती है, यानी कि घूंघट को वापस से कर लेती है। बेल ओवर हर फेस यानी उसके चेहरे पर घूंघट को वापस कर लेती है। हैव यू सीन हर, यानी तुमने उसको देखा। सैड दिसंबर टू फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, यानी जो उसके पास में जो उसका दोस्त था दिसंबर का, वो उससे पूछा है कि तुमने उसे देखा। शी हैज पॉक मार्क ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। तो सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसका दोस्त बोलता है तो क्या हुआ, तुम भी तो उतने जवान नहीं हो। मे बी यानी फिर भी, बट आई एम टू मैरी हर, मैं उससे शादी कर रहा हूँ। हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, यानी उसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हर तुरबान हिज ऑनर एट बिशंबर फीट, लाल यहाँ पर जाता है इस जगह पर, और रामलाल यहाँ पर अपनी जो पगड़ी है, अपना जो सम्मान है, उसे बिशंबर नाथ के पैरों में रख देता है। डू नॉट हुमिलिएट मी सो, यानी कि आप मुझे शर्मिंदा ना करें। हुमिलिएट मी यानी कि मुझे शर्मिंदा ना करें। या फिर आप मुझे अपमान, डोंट टू हुमिलेट मी यानी सो मानी ऐसे, ऐसे आप मुझे अपमानित ना करें, ऐसे आप मुझे सम्मानित ना कर, अपमानित ना करें। टेक 2,000 रुपीज, क्या 2,000 रुपये आप ले लीजिए। नो नहीं, 5,000 वी गो बैक कीप योर डॉटर, तो यहाँ पर विशंबर बोलता है कि मुझे तो 5,000 ही चाहिए। वी गो बैक, हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, यानी तुम अपनी पत्नी को, जो तुम अपनी लड़की है, डॉटर है, पुत्री है, उसको अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट, यानी कि आप कुछ समझने की कोशिश करो।
प्लीज कृपया आप कुछ समझने की कोशिश करो। इफ यू गो बैक, अगर तुम वापस ले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपना जो चेहरा है किसी को नहीं दिखा पाऊंगा गांव के अंदर अगर तुम चले जाओगे। देन आउट विथ 5000, तो यहाँ पर दिसंबर बोलता है तो फिर 5000 रुपये लेके आइए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, और उसके जो फेस है उसमें से आंसू आने लगते हैं, यानी आंखों में आंसू आते हैं किसके, रामलाल के। रामलाल वेंट इन, और रामलाल अंदर जाता है। ओपन दी सेफ एंड काउंटेड आउट दी नोट्स, तो यहाँ पर जो तिजोरी है उसको तोड़ता है या फिर खोलता है और पैसे यहाँ पर गिनना स्टार्ट करता है या गिन लेता है। ही प्लेस्ड दी बंडल एट दी ब्राइड ग्रूम फीट, और वह जो दूल्हा होता है उसके चरणों में जाकर के पैसों का जो बंडल था उसको जाकर रख देता है। ऑन डिसम्बर ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile, और जो दिसंबर था उसकी लालची चेहरे पर यहाँ पर एक स्माइल आती है, एक हंसी यहाँ पर आती है। अब हम बात करें, जैसे ही उसके चेहरे पर एक क्या आती है, ट्रिम्बेंट स्माइल, यानी एक विजयी भाव की उसको स्माइल आती है, जैसे किसी काम में वो विजयी हो गया हो। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, यानी कि उसने जुआ खेला था। ही हैड गैम्बल्ड यानी उसने ये जुआ खेला था, एंड वॉन, और उसने यहाँ पर बोला कि मुझे क्या दीजिए, गार्लैंड यानी हार दीजिए, उसने पुकारा। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड, और एक बार यहाँ पर दोबारा से घूंघट है वो वापस खिसक जाता है, किसका, दुल्हन का। बट दिस टाइम, पर इस समय, तो यहाँ पर इस समय जो उसकी आंखें थी वो नीचे झुकी हुई थी। और एट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, यानी इस समय उसकी आंखें हैं यहाँ पर नीचे नहीं झुकी हुई थी, यानी शी वाज लुक्ड अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और वह सीधा देखती है किसको, अपने भविष्य में होने वाले पति को देखती है। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देयर वाज ए नाइदर एंगर, यानी उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और नॉर हेट, ना ही नफरत थी। ओनली कॉल्ड कंटेम्प्ट, ओनली क्या थी, वो शांत थी, यानी कि शांत बैठी हुई थी। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना घृणा थी, एक तिरस्कार वाली शांति थी। ओनली कॉल्ड कंटेम्प्ट, यानी तिरस्कार वाली यहाँ पर भावना थी। डिसम्बर राइड डिसम्बर राइड दी गार्लैंड्स टू प्लेस इट राउंड दी ब्राइड नेक, यानी कि दुल्हन की गर्दन में डालने के लिए ये दिसंबर यहाँ पर तैयार होता है या अपने हाथ उठाता है। बट बिफोर ही कुड डू सो, या लेकिन ऐसा करने से पहले, बोली हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, तो भोली है यहाँ पर हाथ से क्या ले लेती है, उसको गार्लैंड जो हीरा है जो यहाँ पर हार बनाया था उसको ये ले लेती है। कौन ले लेती है, भोली ले लेती है। बहुत तेजी से झपट्टा मार करके उस हार को ले लेती है। एंड गार्लैंड बार फ्लंग इनटू दी फायर, और गार्लैंड को यहाँ पर यानी जो हार था उसको आग में डाल दिया जाता है या आग में उछाल दिया जाता है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे दी वेल, तो वो यहाँ पर खड़ी हो जाती है और अपना घूंघट हटा देती है, और घूंघट उसने उतार फेंका। थ्रू अवे दी वेल यानी घूंघट उसने उतार फेंका, तो वेल मतलब घूंघट, घूंघट उतार के फेंक देती है यानी कि उतार के फेंक देती है। पिताजी, ये तो भोली बोलती है, पिताजी सैड भोली, इट इज क्लियर लाउड वॉइस, ये सही आवाज है। एंड हर फादर, और उसके पिताजी, मदर उसकी माताजी, सिस्टर उसकी बहन, ब्रदर उसके भाई, एंड रिलेशंस एंड नेबर वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक, यानी उसके जो रिश्तेदार थे वो भी यहाँ पर सुनते हैं, जो मेहमान आए थे वो भी यहाँ पर सुनते हैं। और स्पीक विदाउट इवन दी स्लाइटेस्ट स्टेमर, यानी बिना थोड़ा बहुत भी हकलाए वो सीधा सीधा यहाँ पर बोल रही थी। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपनी पैसा है उसको वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी।
रामलाल वाज थंडर स्ट्रोक। तो रामलाल यहाँ पर नाराज हो जाता है। कैसे नाराज हो जाता है रामलाल? यानी रामलाल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा थंडर स्ट्रोक, जैसे कोई वज्रपात उसके ऊपर हो गया हो। शी गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और वह यहाँ पर जो कह सकते हैं दी गेस्ट बिगेन टू विस्पर, यानी कि जो मेहमान आए थे वह क्या करने लगते हैं, काना फूसी करने यहाँ पर लगते हैं। सो एसेमलेस, और इतनी बेशर्म, ये क्या रामलाल चिल्लाता है, सो सेमलेस यानी इतनी इतनी भद्दी, एंड सो सेमलेस इतनी भद्दी है फिर भी इतनी बेशर्म है। बोली आर यू क्रेजी, बोली क्या तुम पागल हो। साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया कि बोली क्या तुम पागल हो। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, यानी कि तुम हमारी इज्जत का, हमारे परिवार की अपमानित करने की चाहती हो। हमारी इज्जत की कुछ तो परवाह करो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, यानी हमारी इज्जत की कुछ तो परवाह करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, मैं आपकी इज्जत की वजह से कर रही हूँ। सैड बोली, बोली कहती है। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इतने बुढ़े व्यक्ति से शादी करने की इच्छा से थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए नहीं है एज माई हस्बैंड, यानी कि मेरा एक लालची क्या मिले, मुझे पति मिले। ऐसे नीच, लालची और कंटेम्पटिबल, या कंटेम्पटिबल होता है तिरस्कार योग्य वाला, जो व्यक्ति मानता है, तिरस्कार जो करता हो, उसको मैं अपना पति नहीं बनाऊंगी। आई वो नॉट आई वो बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। व्हाट इज सेमलेस गर्ल, बेशर्म लड़की से बोलता है, कितनी बेशर्म लड़की है। व्हाट्स ए शेमलेस गर्ल, यानी कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट, यानी हम सब ये सोचते थे, शी वाज हार्मलेस डम्ब काउ, यानी हम ये सोचते थे कि ये बिना नुकसान पहुंचाने वाली सीधी सादी गाय है। यानी हमने ये सोचा था कि ये भोली भाली गूंगी गाय है। बोली टर्न वॉयलेंटली ऑन हर ओल्ड वुमेन, तो बोली यहाँ पर वॉयलेंटली यानी हिंसात्मक रूप से उस महिला की तरफ घूमती है, जो ये बोल रही थी कि हमने समझा था भोली भाली गूंगी गाय हमने समझा था। तो वो बोलती है, बोली यस आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, तुम सही हो। यू ऑल थॉट आई वाज ए डम्ब ड्रीवन काऊ, तुम ये सब सोचते हो कि मैंने एक गूंगे जानवर की तरह आंकी जाने वाली गाय हूँ। तो ये भोली के सोचती है कि तुम परिवार वाले सब मिलकर सोचते हो कि मैं एक गूंगी गाय की तरह हूँ, जो कुछ सोच या समझ नहीं सकती। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए तुम मुझे इस हृदयहीन व्यक्ति को देना चाहती हो, या हृदयहीन व्यक्ति से शादी करना चाहती हो। बट नाउ, लेकिन अब, द डम्ब काऊ, लेकिन अब जो गूंगी गाय है, दी स्टैम्बरिंग, यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और कुछ सुनना चाहते हो। दिसंबर नाथ, दिसंबर नाथ क्या करता है यहाँ पर, दी ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, तो दिसंबर नाथ है, ये पार्टी में जाना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। यानी पंसारी दिसंबर नाथ है, अपनी बारात के साथ वापस जाने लगा। दिसंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, यानी अपने लोगों के साथ में वो जाने लगता है दिसंबर नाथ। और द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ सेरेमनी, और जो कंफ्यूज्ड बैंड बजाने वाले थे वो सोचते हैं कि शादी शायद खत्म हो गई है, सेरेमनी शायद एंड ऑफ द मनी, यानी सेरेमनी शायद खत्म हो गई है। एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और एक क्या बज रहा है, क्लोजिंग सॉन्ग, यहाँ पर क्लोजिंग गीत यहाँ पर बज रहा है। रामलाल स्टूड रूट, रामलाल है यहाँ पर जमीन पर ही खड़ा था। हिज हेड बॉर्ड लो, और उसका सिर झुका हुआ था। विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, यानी शर्म और जो ग्रीफ होता है दुख से, तो उसका जो चेहरा है, फेस है, वो शर्म और दुख से नीचे झुका हुआ था।
द फ्लेम ऑफ स्केयर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन। यानी हम कह सकते हैं कि जो अग्नि की लपटें थी धीरे धीरे यहाँ पर बुझ जाती हैं। द फ्लेम ऑफ स्केयर्ड फायर यानी पवित्र अग्नि की लपटें स्लोली डाइड डाउन यानी कि धीरे धीरे बुझ जाती हैं। एवरीवन वाज गॉन, सब चले जाते हैं। रामलाल टर्न टू भोली, और रामलाल भोली की तरफ घूमता है एंड शैडो कहता है वाट वट वाट वाट अबाउट यू, यानी कि अब तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, और तुमसे अब कोई शादी नहीं करेगा। वाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे या हम तुम्हारा क्या करेंगे। और सुलेखा सेड इन बॉयज, और सुलेखा यहाँ पर भोली का असली नाम है, उसको ये उसके पिताजी बोलता है। और सुलेखा और सुलेखा सेड इन वॉइस, यानी सुलेखा ने अपनी आवाज में कहा दैट वाज ए काम एंड स्टडी, यानी कि तुम क्या मत करो, चिंता मत करो। दृढ़ आवाज में यहाँ पर सुलेखा कहती है कि आप चिंता मत करो पिताजी। डोंट यू वरी पिताजी, यानी कि आप चिंता मत करो। ऐसा सुलेखा है एक शांत और दृढ़ आवाज में कहती है। इन योर इन योर ओल्ड एज, तुम्हारी उम्र में, आई विल सर्व यू, विल टीच इन दी सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा है। इज नॉट दैट राइट मैम, यानी वो अपनी अध्यापिका उससे पूछती है कि क्या मैं स्कूल में उसको पढ़ाऊंगी। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, तो जो टीचर था, अध्यापिका थी, वो एक कॉर्नर में यहाँ पर आकर खड़ी होती है। एंड वाचिंग द ड्रामा, और जो भी ड्रामा चल रहा था उसको देखती है। यस, हाँ, बोली ऑफ कोर्स, बोली हाँ। शी रिप्लाइड, यानी अध्यापिका ने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उनकी जो हंसमुख आंखें थी, वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन, यानी उसमें बहुत ही संतुष्टि का आवाज महसूस हो रहा था। दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंप्लीटिंग द कंपटीशन ऑफ मास्टरपीस, जैसे कि कोई कलाकार जब कोई कंपटीशन जीतता है, जब जैसा फील कर रहा था वैसे ही यहाँ पर होली अब फील कर रही थी, यानी अच्छा वो महसूस कर रही थी। नेक्स्ट हम देखें। जैसे क्या दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पर जो ये पाठ लिखा था, किसने लिखा था, ख्वाजा अहमद अब्बास ने ये पाठ लिखा था। तो इसके बारे में हम देखते लेते हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास कौन है, और फिर इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ख्वाजा अहमद अब्बास है, ये फेमस इंडियन राइटर है, नॉवलिस्ट है, जर्नलिस्ट है एंड फिल्म डायरेक्टर है, जो कि के अब्बास के नाम से जानते हैं। अब्बास फर्स्ट पब्लिश आर्टिकल appeared इन द चिल्ड्रन मैगजीन entitled फूल। अब्बास was awarded पद्म श्री by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1960। तो अब्बास को 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या दिया गया था, सम्मान दिया गया था, पद्म श्री। स्टोरी की बात करें हम, ए लिटिल गर्ल बोली हैज स्मॉल पैक्स मार्क ऑन हर फेस एंड स्टेम मर्स, यानी कि जो छोटी लड़की है उसके चेहरे पर क्या था, या उसके शरीर पर स्मॉल पॉक्स के निशान थे, उसके फेस पर भी स्मॉल पॉक्स के निशान थे। और शी स्टेमर्ड, यानी कि वह हकलाती भी थी। हर फादर सेंड हर टू स्कूल, तो उसके पिताजी उसको स्कूल भेजते हैं। बट शी सिट इन ए कॉर्नर, लेकिन वहाँ एक कॉर्नर में बैठती थी। लुक अराउंड हिज विथ फियर, और डरते हुए देखती रहती थी। द टीचर इनकरेज हेल्प टू स्पीक, तो टीचर उसको बोलने के लिए उत्साहित करते हैं, यानी बोलने के लिए कहते हैं। और हम क्या देखें यहाँ पर, ओवर द ईयर्स भोली हैज लर्न ए लॉट एंड आल्सो गेन ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और कुछ महीने के साल या कुछ सालों के बाद जो भोली है उसको आत्मविश्वास मिल आत्मविश्वास मिल जाता है। और भोली यहाँ पर बहुत कुछ सीख लेते हैं।
बहुत ज़्यादा इसको आत्मविश्वास आ जाता है। व्हेन दिसंबर डिमांडेड मनी टू भोली फादर, तो दिसंबर जब भोली के पिताजी से पैसे मांगता है फॉर मैरिंग हिज डॉटर, उसकी लड़की से शादी करने के लिए। शी रिफ्यूज्ड सच ए ग्रेडी पर्सन, तो वह ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने के लिए मना करती है। एंड डिसाइडेड टू बिकम ए टीचर इन द स्कूल वेयर शी स्टूडेंट, यहाँ पर वह पढ़ी थी वहीं पर वो एक टीचर बनना चाहती है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है एट व्हाट एज बोली हैज टू अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स का जो एज था उसका, स्मॉल पॉक्स के टाइम वो कितने साल की थी। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे जब उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था तब कितने साल की थी, तब 2 वर्ष की थी, तो उसको चेचक हो गया। हु इंसेंटेड ऑफ रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल, तो ये बात किसने कही, रामलाल से तहसीलदार ने कही थी। व्हाट डिड द टीचर गिव टू होली ऑन फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल, तो यहाँ पर जब पहले दिन स्कूल में जाती है तो उसके टीचर ने होली को क्या दिया, एक बुक दी। हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड बाई दिसंबर, दिसंबर यहाँ पर कितने पैसे मांगता है, 5,000 पैसे मांगता है, 5,000। यहाँ पर सही राइट हम देख लेंगे। जैसे हाउ डिड भोली बिकम ए बैकवर्ड चाइल्ड, यानी भोली है वो पिछड़ कैसे गई थी। वाई डिड दी अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली, यानी भोली का दूसरे लोग मजाक क्यों उड़ाते थे। राइट शॉर्ट नोट ऑन रामलाल फैमिली, यानी रामलाल की फैमिली है उस पर शॉर्ट नोट लिखी है। वाई वाज भोली फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिताजी इसकी क्यों चिंता करते थे। वाई वाज भोली सेंट टू स्कूल, और यहाँ पर भोली को क्यों स्कूल भेजा गया। वाट डिड भोली मदर से आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल फ्रॉम दिसंबर, तो यहाँ पर भोली की मदर क्या कहेगी जब वो प्रपोजल दिसंबर के द्वारा दिया गया था, तब भोली की माँ क्या कर रही थी। भोली मदर से आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल फ्रॉम दिसंबर, यानी दिसंबर से प्रपोजल मिलने के बाद भोली की मदर क्या कहती है। ये क्वेश्चन हम देखें। व्हाट वाज द सिचुएशन इन क्लासरूम व्हेन भोली अटेंड द क्लास स्कूल फॉर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जब भोली गई थी तो क्लास की कंडीशन क्या थी। व्हाट मेजर चेंजेस वर विजिबल इन द विलेज इन फ्यू ईयर्स, इन सालों में मकान में कितना चेंज हुआ है, यानी गांव में कितना चेंज हुआ है। व्हाई डिड रामलाल प्लेस हर टर्बन एट दिसंबर फीट, क्यों रामलाल है अपनी जो पगड़ी है वो दिसंबर के पैरों में डाल देता है। वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर, और यहाँ पर भोली है दिसंबर से शादी करने के लिए क्यों मना करती है। नेक्स्ट हम देखें भोली दिसंबर को शादी करने के लिए क्यों मना करती है। नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे कि ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चित्रण करना है, उसके अंदर कौन कौन से गुण थे ये बताना है। वाई डिड भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर मैरिज प्रपोजल, यानी दिसंबर की शादी का जो प्रपोजल है भोली के माता पिता ने क्यों एक्सेप्ट किया। व्हाट वाज द रोल ऑफ स्कूल की लाइफ में, स्कूल टीचर का क्या रोल था, क्या किया था स्कूल टीचर ने। यहाँ पर हम देखें ये तीसरा चैप्टर खत्म हो गया है, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ है ये। अगला चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।